हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको पता है भारत की सबसे महंगी पेंटिंग अभी बिकी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी और कौन उसको खरीदा था? उसका जानने के लिए इस क्लास में बने रहिएगा। क्या आपको पता है अभी हाल ही में किस राज्य में रोंगाली बिहू मनाया जाएगा और बिहू कितने प्रकार का होता है? ये सारे क्वेश्चन को भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टाइड्स ऑफ टाइम्स नाम की बुक्स हैं वो किसके द्वारा लिखी गई थी? और आज का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जो ट्राइबल्स गेम्स अभी खत्म हुए हैं उसमें टेबल टॉप पर कौन था? इन सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे और आने वाले जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज है 5 अप्रैल, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक प्रीवियस क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा किन 3 देशों में ट्रांजैक्शन के पास स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जो भी सही आंसर आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है यही लिपुलेख पास है। और ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि अभी हाल ही में इस पास के थ्रू मतलब चाइना से अपना है ना व्यापार शुरू हुआ था इंडिया का। तो एक और देश कौन सा इसमें बीच में आता है, तो वो इसका आंसर आप जरूर देना। और यदि ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर सही दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि यशोदा और कृष्ण की सबसे महंगी पेंटिंग नीलामी में भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बनी और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? राजा रवि वर्मा के द्वारा। और इस पेंटिंग को किसने खरीदा? साइरस पूनावाला ने। किसने? साइरस पूनावाला। नाम सुना होगा ना? हाँ, नाम सुना होगा। इनका ही इंस्टीट्यूट था, क्या नाम था? सीरम इंस्टीट्यूट, जिसने वैक्सीन बनाई थी किसकी? कोविड की। तो उन्होंने अभी खरीदी है। और कितने में खरीदी है सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, लगभग 167 करोड़ के आसपास। इतनी महंगी है और इंडिया की सबसे जो महंगी पेंटिंग है। और यही जो आपको ये पेंटिंग दिखाई दे रही है यही पेंटिंग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं ये यशोदा जी माता जी और ये कृष्णा और ये गाय दूर है। तो यही पेंटिंग 167 करोड़ में खरीदी है। तो आपको सोच के तो हैरानी होती होगी, पर ये है रियलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इसके साथ ही भारत की सबसे महंगी पेंटिंग भी बन गई है। और बात करें राजा रवि वर्मा की बात, इनका तो 1848 में जन्म होता है और कहाँ पे? त्रावणकोर करके केरल में इनका जन्म होता है। और 1890 में ये पेंटिंग बनाई थी किसकी? यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग। और इन्होंने 1894 में लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की। तो लिथोग्राफिक क्या होता है? लिथो का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। लिथो का मतलब होता है पत्थर या स्टोन होता है। और उसके ऊपर ऑयल और कलर से जब पेंटिंग की जाती है तो उसको लिथोग्राफिक पेंटिंग कहते हैं। और उन्होंने 1894 में जो लिथोग्राफिक प्रेस है उसकी स्थापना भी की थी, ठीक है। और ये लगभग 167 या लगभग 17 या 18 मिलियन डॉलर के पास ये बिकी और भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बनी। कौन सी? यशोदा और कृष्ण की। किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा। और ये कहाँ से रिलेटेड थे? त्रावणकोर साम्राज्य से रिलेटेड थे। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो भारत के खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम है वो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये खेलो इंडिया कहाँ पे आयोजित हुए थे? ये आपको छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए थे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए थे ट्राइबल्स गेम्स। फर्स्ट ट्राइबल्स गेम्स थे, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स थे। और इसमें टेबल टॉप किसने किया? कर्नाटका ने इसमें टेबल टॉप किया था, ठीक है। और जब वही बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के तो कौन से स्थान पे रहा? खुद है ना 9th स्थान पे रहा था। छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पे रहा था। और इस 4 अप्रैल अभी 2026 को ये पूरा खत्म हुआ था। और मेडल टेली में बात करें तो कर्नाटका ने 23 गोल्ड मेडल जीते, 8 रजत मेडल जीते और 7 कांस्य पदक के साथ फर्स्ट स्थान हासिल किसने किया? कर्नाटका ने। पक्का याद रखना, 100% ये क्वेश्चन आपके किसी और किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और छत्तीसगढ़ खुद 9वें स्थान पे रहा। और सेकंड स्थान पे कौन रहा? ओडिशा, जिसने कितने गोल्ड मेडल? 21। और थर्ड स्थान पे कौन रहा? झारखंड। तो आप याद रख सकते कर्नाटका, ओडिशा और झारखंड, KOZ, ठीक है। कर्नाटका फर्स्ट, ओडिशा सेकंड और झारखंड थर्ड स्थान पे रहा था। वहीं कर्नाटक की बात करें तो स्विमिंग में इन्होंने 15 स्वर्ण जीते थे, एथलेटिक्स में 5 गोल्ड और कुश्ती में 3 गोल्ड के साथ सबसे बेस्ट प्रदर्शन था किसका? कर्नाटक का। और प्रथम जो प्रमुख एथलीट की बात करें तो ये याद रखना मणिकांत एल। क्या नाम है इनका? मणिकांत एल ने अकेले ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे और 1 रजत पदक जीता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मणिकांत एल, ठीक है। तो आपसे आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स के, मणिकांत एल किस गेम से रिलेटेड थे? किस गेम से रिलेटेड थे? इसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, जिससे पता चल पाएगा कि
आप इन चीज़ों को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत की इतिहास म्यूरल के माध्यम से संसद में पुस्तक किसने लिखी। मतलब टाइड्स ऑफ टाइम्स भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में मुराल्स है, मुराल्स का मतलब क्या होता है, एक चीज समझना, मुराल्स का मतलब होता है भित्ति चित्र। क्या होता है भित्ति चित्र, या मतलब जो दीवार पे वॉल पेंटिंग होती है उसको मुराल बोला जाता है। तो ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई, टाइड्स ऑफ टाइम्स, ये लिखाई गई थी सुधा मूर्ति के द्वारा। तो इनकी और बुक्स की याद रख सकते हैं, हाउ द सी बिकम साल्टी, हाउ द मैंगो गॉट इट्स मैजिक, हाउ द बॉम्बू गेट्स बाउंटी, हाउ द ओनियन गेट्स इट्स लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स किसकी है, सब सुधा मूर्ति की बुक है। किसकी है, सुधा मूर्ति की बुक्स है। तो इसी के अलावा एक और बुक्स नाम ऐड हो गया जिसका नाम क्या है, टाइड्स ऑफ टाइम्स। इसमें क्या आ गया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो आज के वर्तमान की मतलब परिस्थिति है उसकी सब तक पूरी सारी चीजों को मुराल्स के द्वारा इनमें दिखाया गया है, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता इसमें प्रमुख विशेषता थी, इसमें जैसे महर्षि वाल्मीकि, चाणक्य, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध का भी उल्लेख किया गया था। उसके अलावा चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भी उद्यान इसमें योगदान को बताया गया था, शिवाजी महाराज के विरासत को भी बताया गया। उसके अलावा भक्ति आंदोलन को भी इसमें ऐड किया गया, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको भी इसमें बताया गया, और उसके अलावा जो दांडी मार्च है उसको भी इसमें सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई। मतलब टाइड्स ऑफ टाइम्स के द्वारा, मतलब मुराल्स के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया, और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, सीपी राधाकृष्ण के द्वारा किया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। टाइड्स ऑफ टाइम्स बुक किसकी है, सुधा मूर्ति की, ठीक है। तो इस बुक्स में मेनली आजकल तो सीधा क्वेश्चन बताया जाता है कि ऐसी कौन सी बुक्स थी जिसमें महर्षि वाल्मीकि, चाणक्य, कोणार्क मंदिर और दांडी मार्च का उल्लेख है। तो आपको सीधा याद रखना टाइड्स ऑफ टाइम्स बुक्स हैं, और वो किसके द्वारा लिखी गई है, सुधा मूर्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रोंगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है और ये किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिला, असम राज्य में मनाया जाता है रोंगाली बिहू, और ये अप्रैल मंथ में अभी 13 या 14 अप्रैल के आसपास ये मनाया जाएगा। कब, 13 या 14 अप्रैल के आसपास मनाया जाएगा। रोंगाली बिहू क्या होता है, ये असमिया नव वर्ष होता है। क्या होता है, असमिया नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तो रोंगाली बिहू को इसको एक और नाम से जाना जाता है, बोहाग बिहू। क्या नाम है, ये अप्रैल में मनाया जाता है रोंगाली या बोहाग बिहू, जो 1 नंबर पे आता है, और इसे असमिया नववर्ष या वसंत ऋतु के आगमन का भी उत्सव माना जाता है। उसके अलावा बात करें तो अक्टूबर में काती बिहू या कोंगाली बिहू मनाया जाता है, जो फसल की कटाई से जुड़ा उत्सव मनाया जाता है। और जो जनवरी के आसपास माघ बिहू या भोगाली बिहू मनाया जाता है, जो फसल के बाद का उत्सव या भोजन और दावतें होती है उसे भोगाली बिहू मनाया जाता है। क्या माना जाता है, भोगाली। तो अप्रैल में जो न्यू ईयर्स में पहला कौन सा मनाया जाता है, रोंगाली। उसके बाद अक्टूबर के आसपास कौन सा मनाया, 2 नंबर पे काती बिहू, और जो जनवरी के आसपास कौन सा मनाया जाता है, भोगाली बिहू या माघ बिहू, 3 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा क्वेश्चन आपको 100% याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आएगा असम या नववर्ष के रूप में कौन सा बिहू मनाया जाता है, तो आपको याद रखना रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू। फसल की कटाई से जुड़ा कौन सा है, कोंगाली बिहू। और वहीं बात करें फसल के बाद का जो उत्सव मनाया जाता है उसे भोगाली बिहू या माघ बिहू के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखना रोंगाली, काटी और भोगाली बिहू, RKB, ये ट्रिक्स याद रखना, और ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना है, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनको कितने % केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी महिला को ड्रोन खरीदना तो उसमें 80% तक कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, ठीक है। गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी, और जो 20% एक्स्ट्रा है उसको भी, यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वो 3% ब्याज के ऊपर गवर्नमेंट उसमें वो पैसा भी आपको अवेलेबल कराएगी। इसके तहत जो 15,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प की जो वुमेन्स है उनको ड्रोन दीदी स्कीम के जरिए उनको क्या किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन C सही होगा, 80% तक की सहायता दी जाएगी, ठीक है। और 15,000 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और इनको अतिरिक्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और 80% इसमें क्या दी जाएगी, केंद्रीय सहायता दी जाएगी, और जो बाकी के 20% है उसको आप 3% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा भी आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, ठीक है। और कर्नाटक शीर्ष राज्य है, और सर्वाधिक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने प्रशिक्षण पूरा किया, और उसमें टॉप पे कौन था, कर्नाटका, ठीक है। आज कर्नाटका का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हम याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास में सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप लगातार ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।